मृत्यु के बाद आत्मा की पहली यात्रा। अगर आज रात आपकी आंख बंद हो जाए और सुबह कभी न खुले, तो क्या आप जानते हैं आपकी आत्मा के साथ पहला क्या होगा? कौन आएगा आपको लेने? आपका शरीर यहीं पड़ेगा, पर आप कहां होंगे? आज की ये वीडियो कोई कहानी नहीं है। आज हम उस ज्ञान में उतरेंगे जो हजारों सालों से छुपा हुआ है गरुड़ पुराण में। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सनातन धर्म को सिर्फ कथा नहीं बल्कि जीवित सत्य मानते हैं, तो अभी धर्म रक्षा वाणी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां धर्म की रक्षा शब्दों से नहीं, ज्ञान से होती है। मृत्यु का पहला क्षण। गरुड़ पुराण कहता है, जिस पल इंसान अंतिम सांस छोड़ता है, उसी पल दो अदृश्य सत्ता वहां पहुंच जाती हैं। उन्हें कहते हैं यमदूत। वे शरीर नहीं देखते, वे आत्मा पकड़ते हैं। आत्मा को ऐसे खींचा जाता है जैसे कांटे से रुई निकाली जाए। उस समय आत्मा चीखती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। परिवार रो रहा होता है और आत्मा समझ जाती है, अब मेरा समय खत्म हो गया। 13 दिन। मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता। वो 13 दिन तक अपने ही घर के आसपास घूमती रहती है। वो देखती है, उसका शरीर जलाया जा रहा है, उसकी चीजें बांटी जा रही हैं और लोग धीरे धीरे उसे भूल रहे हैं। यही कारण है हिंदू धर्म में 13 दिन का श्राद्ध होता है, ताकि आत्मा को ऊर्जा मिले आगे की यात्रा के लिए। धर्मराज का मार्ग, यमलोक यात्रा। 13वें दिन आत्मा को यमदूत खींच कर ले जाते हैं। ये रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं। इस मार्ग में उबलती जमीन, कांटों के जंगल, जलती हवा और आत्मा खाने वाले जीव। गरुड़ पुराण बताता है, अगर इंसान पापी है तो हर कदम पर उसे वही दर्द दिया जाता है जो उसने दूसरों को दिया था। आत्मा का वजन कर्म तय करते हैं। यह सबसे बड़ा रहस्य है। आत्मा का कोई वजन नहीं होता, लेकिन कर्म उसे भारी बना देते हैं। जितना ज्यादा पाप, उतना भारी बोझ। यही बोझ आत्मा को घसीटता है नरक की ओर। कर्मों की पहली सुनवाई। यमलोक पहुंचते ही आत्मा को खड़ा किया जाता है। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई सफाई नहीं, सिर्फ कर्म बोलते हैं। हर झूठ, हर धोखा, हर छल, हर हिंसा, सब कुछ दिखाई देता है, जैसे किसी स्क्रीन पर पूरी जिंदगी चलती हो। गरुड़ पुराण कहता है, मरने के बाद कोई रिश्तेदार काम नहीं आता, केवल कर्म साथ जाते हैं। ना पैसा, ना परिवार, ना शोहरत, सिर्फ आपने क्या किया और क्यों किया। और यहीं से शुरू होती है नरक की 28 भयानक यातनाएं, जहां आत्मा को एक एक पाप का दंड दिया जाता है। लेकिन क्या हर आत्मा नरक जाती है? स्वर्ग कौन जाता है? पुनर्जन्म कैसे तय होता है? 28 नरक और उनकी भयानक सजाएं। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां कानून इंसानों का है, लेकिन मृत्यु के बाद कानून कर्मों का होता है। और उस अदालत में ना जज रिश्वत लेता है, ना कोई बचाव पक्ष होता है। वहां सिर्फ आप और आपके कर्म होते हैं। अगर आप सनातन के इस गुप्त ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और धर्म रक्षा वाणी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। यमलोक का निर्णय। आत्मा जब यमलोक पहुंचती है तो उसका पूरा जीवन खोलकर रखा जाता है। हर झूठ, हर धोखा, हर गलत नजर, हर अधर्म, सब रिकॉर्ड होता है। इसके बाद आत्मा को भेजा जाता है उन नरकों में जो उसके कर्मों से मेल खाते हैं। अब सुनिए एक एक नरक और उसकी सजा। गरुड़ पुराण कहता है, मरने के बाद कोई रिश्तेदार काम नहीं आता, केवल कर्म साथ जाते हैं। ना पैसा,
ना परिवार, ना शोहरत। सिर्फ आपने क्या किया और क्यों किया। और यहीं से शुरू होती है नरक की 28 भयानक यातनाएं, जहां आत्मा को एक एक पाप का दंड दिया जाता है। लेकिन क्या हर आत्मा नरक जाती है? स्वर्ग कौन जाता है? पुनर्जन्म कैसे तय होता है? 28 नरक और उनकी भयानक सजाएं। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां कानून इंसानों का है, लेकिन मृत्यु के बाद कानून कर्मों का होता है। और उस अदालत में ना जज रिश्वत लेता है, ना कोई बचाव पक्ष होता है। वहां सिर्फ आप और आपके कर्म होते हैं। अगर आप सनातन के इस गुप्त ज्ञान को समझना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और धर्म रक्षा वाणी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। यमलोक का निर्णय। आत्मा जब यमलोक पहुंचती है तो उसका पूरा जीवन खोलकर रखा जाता है। हर झूठ, हर धोखा, हर गलत नजर, हर अधर्म सब रिकॉर्ड होता है। इसके बाद आत्मा को भेजा जाता है उन नरकों में जो उसके कर्मों से मेल खाते हैं। अब सुनिए एक एक नरक और उसकी सजा। 1. तमिश्र। दूसरों का हक छीनने वालों को अंधकार में फेंका जाता है। न रोशनी, न सहारा, सिर्फ चीखें। 2. अंध तमिश्र। माता पिता या गुरु का अपमान करने वालों को यहां आत्मा अपनी ही परछाई से डरती है। 3. रौरव। जानवरों जैसा व्यवहार करने वालों को यहां रुरु नामक जीव आत्मा को नोचते हैं। 4. महारौरव। क्रूर अत्याचार करने वालों को यहां आत्मा को बार बार मारा जाता है, फिर जिंदा किया जाता है। 5. कुंभीपाक। मासूम जीवों की हत्या करने वालों को उबलते तेल में पकाया जाता है। 6. काल सूत्र। धर्म का मजाक उड़ाने वालों को जलती जमीन पर घसीटा जाता है। 7. असीपत्र वन। झूठी गवाही देने वालों को तलवार जैसे पत्तों वाले जंगल में दौड़ाया जाता है। 8. सूकरमुख। भ्रष्टाचारियों को सुअर जैसे जीव कुचलते हैं। 9. अंधकूप। दूसरों को अंधेरे में रखने वालों को गहरे कुएं में गिराया जाता है। 10. कृमि भोजन। परस्त्रीगामी पुरुषों को कीड़े जिंदा खाते हैं। 11. संजीवनी। यहां आत्मा मरती है फिर जिंदा की जाती है ताकि यातना दोबारा दी जा सके। 12. तप्त सूर्मी। झूठे व्यापारी यहां तपती लोहे की जमीन पर चलते हैं। 13. वज्रकंटक। बलात्कारियों और स्त्री अपमान करने वालों को लोहे के कांटे भेदते हैं। 14. शालमली। काम वासना में अंधों को कांटों वाले वृक्ष पर लटकाया जाता है। 15. वैतरणी। खून और मल से भरी नदी पार कराई जाती है। 16. पुयोद। शराबियों को पीप से भरे तालाब में डुबोया जाता है। 17. प्राण रोध। शिकार का आनंद लेने वालों को दम घुटने की सजा। 18. विषसन। निर्दयी कसाईयों को वैसा ही काटा जाता है जैसे उन्होंने जानवरों को काटा। 19. लालयक्ष। भूखे को भोजन न देने वालों को अनंत भूख दी जाती है। 20. सारमेयदन। चोरों को नरक के कुत्ते नोचते हैं। 21. अवीची। लगातार गिरता अंधा कुआं अहंकारी आत्माओं के लिए। 22. आयोपान। नशे में जीवन बर्बाद करने वालों को पिघला लोहा पिलाया जाता है। 23. क्षार करदम। घमंडी राजा और अधिकारी नमक की कीचड़ में फेंके जाते हैं। 24. रक्षोगण भोजन। हिंसक तांत्रिकों को राक्षस खाते हैं। 25. स्वभोजन। दूसरों की संपत्ति हड़पने वालों को कुत्तों के साथ रखा जाता है। 26. दंडशूक। निरंतर सर्पदंश जैसा दर्द। 27. अवटनी रोध। दुष्टों को पहाड़ से गिराया जाता है। 28. पर्यावर्तन। बार बार जन्म मरण का चक्र। गहरा रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है हर आत्मा इन नरकों में उतना ही समय बिताती है जितना उसका कर्म मांगता है। कोई स्थायी नरक नहीं,
लेकिन कर्म खत्म होने तक छुटकारा नहीं। अगर आप चाहते हैं ऐसा अंत ना हो तो आज ही जीवन सुधारिए। वीडियो शेयर करें, कमेंट में लिखिए जय धर्म और जुड़े रहिए धर्म रक्षा वाणी के साथ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन सब के बाद भी आत्मा को एक और मौका मिलता है, स्वर्ग, पुनर्जन्म या मोक्ष। ये सब जानेंगे अंतिम और सबसे गूढ़ अध्याय पर, वो हिस्सा जहां डर खत्म होता है और सत्य शुरू होता है। आधार वही पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण। ये सिर्फ स्वर्ग नरक नहीं, ये आत्मा की पूरी कॉस्मिक जर्नी है। स्वर्ग, पुनर्जन्म, मोक्ष, आत्मा का अंतिम सत्य। जब नरक की यातनाएं समाप्त होती हैं, जब कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है, तब आत्मा पहली बार पूछती है, अब आगे क्या? यही वो मोड़ है जहां 3 रास्ते खुलते हैं, स्वर्ग, पुनर्जन्म और मोक्ष। अगर आप सनातन के इस गुप्त ज्ञान को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और धर्म रक्षा वाणी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ज्ञान कभी स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया। स्वर्ग क्या सच में स्थायी है? गरुड़ पुराण साफ कहता है, स्वर्ग कोई अंतिम मंजिल नहीं, ये केवल रिवॉर्ड जोन है। जैसे परीक्षा के बाद इनाम मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों के बाद स्वर्ग। स्वर्ग में आत्मा को क्या मिलता है? स्वर्ग में आत्मा को मिलता है दिव्य शरीर, रोग रहित अस्तित्व, इच्छाओं की पूर्ति, प्रकाशमय वातावरण और देवताओं की संगति। लेकिन ये सब कर्म बैलेंस पर चलता है। जैसे ही पुण्य समाप्त, आत्मा को नीचे लौटना ही पड़ता है। इतिहास की गवाही। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि स्वर्ग को स्थायी लक्ष्य नहीं मानते थे। वे कहते थे, स्वर्ग भी एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। इसीलिए वैदिक परंपरा में मनुष्य को हमेशा मोक्ष की ओर प्रेरित किया गया। पुनर्जन्म का विज्ञान, सबसे रहस्यमयी हिस्सा। जब आत्मा का पुण्य पाप बराबर होने लगता है, तब यमलोक से आदेश आता है, पृथ्वी पर वापसी। कैसे चुना जाता है अगला जन्म? गरुड़ पुराण बताता है, आत्मा को दिखाए जाते हैं हजारों संभावित माता पिता, फिर चुना जाता है वही स्थान जहां आत्मा अपने अधूरे कर्म पूरे कर सके। जन्म निर्धारण के नियम, ज्यादा अहंकार, गरीब या संघर्षपूर्ण जन्म, सेवा भाव, साधारण लेकिन शांत जीवन, हिंसा, रोगी शरीर, दया, सुंदर देह, छल, अस्थिर जीवन, सच्चाई, मजबूत आत्मबल। यही कारण है कोई बच्चा जन्म से बीमार क्यों होता है, कोई राजा बनता है, कोई सड़क पर। ये सब पिछले जीवन की स्थिति। गरुड़ पुराण का सबसे दर्दनाक वर्णन। आत्मा मां के गर्भ में 9 महीने उल्टी अवस्था में रहती है। अंधेरा, घुटन और पिछले जन्म की यादें। आत्मा तब प्रतिज्ञा करती है, मैं जन्म लेकर भगवान को नहीं भूलूंगी। लेकिन जन्म लेते ही माया सब भुला देती है। मोक्ष, अंतिम मुक्ति। अब आते हैं सबसे ऊंचे सत्य पर। मोक्ष का अर्थ है ना जन्म, ना मृत्यु, ना नरक, ना स्वर्ग, बस परम चेतना में विलय। मोक्ष किसे मिलता है? जो व्यक्ति अहंकार छोड़ दे, कामना त्याग दे, सेवा अपनाए, सत्य बोले, ईश्वर स्मरण करे और जीवों में भगवान देखे, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। सबसे गहरी पंक्ति गरुड़ पुराण कहता है, जिसने जीते जी मृत्यु को समझ लिया, वो मरकर भी नहीं मरता। अगर ये ज्ञान आपकी आत्मा तक पहुंचा है
तो वीडियो शेयर करें, कमेंट में लिखिए जय धर्म और जुड़े रहिए धर्म रक्षा वाणी के साथ, क्योंकि यहां धर्म की रक्षा शब्दों से नहीं, ज्ञान से होती है। आज आपने जाना मृत्यु के बाद क्या होता है, नरक की सच्चाई, स्वर्ग का भ्रम, पुनर्जन्म का विज्ञान और मोक्ष का रहस्य। अब सवाल सिर्फ एक है, आप अपना अंत कैसा चाहते हैं?